सत श्री ओम सतनाम सत साहिब। दोस्तों, साध संगत, कल जो प्रसंग चल रहा था मुस्लिम साधु अली मियां और तुलसी साहिब के बीच में, वह प्रसंग आज गतांक से आगे प्रारंभ हो रहा है। अली मियां अपने विचारों को रखते हैं और तुलसी साहिब उनका जवाब देते हैं। अली मियां स्वर्ग और नरक की, जहन्नुम और जन्नत की बात करते हैं मृत्यु के बाद, और तुलसी साहिब उसको खारिज करते हैं कि मृत्यु के बाद के जो भी विचार हैं वे सब बकवास हैं। क्योंकि मृत्यु के बाद, मृत्यु होने के बाद ना तो कोई आकर के किसी ने बताया और ना ही किसी ने देखा। जब किसी ने आकर के बताया ही नहीं तो मृत्यु के बाद की स्थिति को तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो? इसी बात को आगे बढ़ाते हुए तुलसी साहिब और अली मियां के बीच का जो संवाद है, जो ज्ञान चर्चा हो रही है, उसको सुनिए। तुलसी साहिब कहते हैं, अली मियां सुन हमरी बानी, गुनगुन मन में बहुत निशानी, कही कुरान अल्लाह मुखबानी, हिंदू को काफर कर जानी, और रसूल पार करो यकीना, उन फकीर ताजीमी कीना, स्वाल भा की पुनी आसन लीना, उठकर चलन फिकर मन कीना, हाथ पकड़ी हम गूसा उतारा, आसन जिमीदारी बैठारा, हम पर मेहर करो तुम साईं, अपने दिल में बूझो भाई, तुम खुदाई का खोज न पावा, मट्ठी महजिद को सिर नावा, जो महजिद तुम आप बनाई, ता महजिद में खोज लगाई, कहो खुदा तुम सबके साईं, ऐसे कुरान खितेब सुनाई, अपने मुख से सब में फाको, मट्टी महजिद को फिर ताको, समझो अपने दिल के माही, खुदा खोज खोजो दिल माही, 5 यार मोहम्मद जो भाका, आग खाग जल पोनी आकाशा, ताको खोजो अपने माही, बिन मुर्शिद कोई खोज न पाई, सब में खुदा कुरान बतावे, करो हलाल सो दर्द न आवे, अपना कुफर चीन नहीं भाई, हिंदू को काफिर बतलाई, सुनकर अली मियां कछ बूझा, ये तो जवाब खूब कर सूझा, खुशी भये और गुस्सा उतारा, है खुदाई सब में एक प्यारा, फिर हमसे वो पूछने लगा, कहो खुदाई सब माही बिराजा, अली कहे कछु देख न आवे, खोजे खुदा खोज नहीं पावे। तुलसी साहिब उन समझा रहे हैं अली मियां को कि तुम हिंसा करते हो और सभी में खुदा को देखते हो। जब सभी में खुदा है तो हिंसा किसकी करते हो? क्या मस्जिद में अल्लाह मिलेगा? मस्जिद किसने बनाई? तुमने बनाई, और फिर उसमें जाकर के खुदा को खोजने लगे। ऐसे बहुत से प्रश्न अली मियां को तुलसी साहिब कह रहे हैं। तो पूरी चौपाइयों का, पूरे शब्द का भावार्थ सुनिए। तुलसी साहिब कह रहे हैं कि हे अली मियां, मेरी बात सुनो। वह मन ही मन सोचता हुआ बहुत नाराज हुआ। कुरान के विषय में कहा जाता है कि वह अल्लाह के मुख से निकली हुई वाणी है। यही नहीं, हिंदू का काफिर करके जाना जाता है, हिंदू को काफिर कहा जाता है। इस पृथ्वी के उस पार विश्वास करते हो और उसको बताने वाले फकीरों को सम्मान नहीं दिया जाता है। अपने उत्तर को कहकर उन्होंने आसन ग्रहण किया और फिर उठकर चलने की इच्छा की।
हमने उनका हाथ पकड़कर उनका क्रोध शांत किया और पृथ्वी पर आसन डालकर उन्हें बिठाया और कहा कि हे स्वामी, तुम हम पर दया करो। तुम स्वयं अपने दिल में यह समझो कि स्वयं तुमने तो खुदा की खोज करके भी उसे प्राप्त नहीं कर सके और मिट्टी की बनी इस मस्जिद को सिर झुकाते हो। जिस मस्जिद को तुमने स्वयं बनाई है उस मस्जिद में ईश्वर की खोज कर रहे हो। तुलसी साहिब अपने अली मियां के साथ जो मुलाकात हुई उस मुलाकात के प्रसंग के बारे में बता रहे हैं। यह बात मुझे बार बार इसलिए बतानी पड़ती है कि दोस्तों, सुनने वाले को समझ में आए कि यह प्रसंग कौन कर रहा है, कौन बोल रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है। तो यह प्रसंग तुलसी साहिब और मुस्लिम साधु अली मियां के बीच का है। तो और तुलसी साहिब बता रहे हैं कि एक बार अली मियां से मुलाकात हुई और उनके और हमारे बीच में जो बात हुई वो इस प्रकार है, उसका वर्णन कर रहे हैं। धर्म ग्रंथ कुरान ने बताया है और तुम भी कहते हो कि खुदा सबका मालिक है और अपने मुख से ही कहते हो वह सब में वर्तमान है, और इतना जानते हुए भी मिट्टी और मस्जिद को तुम देख रहे हो। अपने दिल के भीतर समझो और खुदा की खोज उसी दिल के भीतर करो। मोहम्मद साहब के 5 दोस्तों का वर्णन है। यह आग, मिट्टी, जल, वायु एवं आकाश, उसको अपने में ही खोजो, किंतु बिना धर्म गुरु के कोई खोज नहीं पाता। कुरान यह बताता है कि खुदा सब में है, किंतु पशुओं का हलाल करते हो, लेस मात्र पीड़ा का अनुभव नहीं होता। तुम अपनी नासमझी पहचान नहीं पाते और दूसरी ओर हिंदू को काफिर, धर्मद्रोही कहते हो। इसे सुनकर अली मियां की समझ में कुछ बात आई कि इन्होंने तो उत्तर बहुत अच्छा दिया है। अली मियां खुद से उठे और अपना क्रोध उतार दिया और समझ में आया प्यारा खुदा सब में एक तरह से है। इसके बाद वे मुझसे पूछने लगे कि उस खुदा के बारे में बताइए जो हम सब में स्थित है। अली मियां कहते हैं कि वह कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, उसे सदैव खोजते रहते हैं किंतु खोज नहीं पाते। तुलसी साहिब जवाब देते हैं उस खुदा के बारे में। तुलसी कहे मैं आली सुन खुदा भिस्त के द्वार, 2 अनार लटकत रहे कुंजी मुर्शिद हाथ। अली मियां अचरज भया काही बात सब सांच, तुलसी भेद बताइए दीन होए मैं जांच। तुलसी साहिब बोले कि हे मियां अली सुनो, खुदा तो स्वर्ग के दरवाजे पर है। उस दरवाजे पर 2 अनार लटक रहे हैं, उसकी कुंजी धर्म गुरुओं के पास है। अली मियां को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बातें सच कही हैं और बोले कि मैं अत्यंत दीन आपसे याचना करता हूं कि इसका भेद बताए। तुलसी साहिब भेद बताते हैं। कही तुलसी हम भेद बतावा, भिस्त के द्वार अनार लखावा, यही अनार पर सुरती लगावो, खुले द्वार भिस्त तब पाओ। तुम तुलसी के कदम न लीना, अली मियां अधीनी कीना, हुआ अधीन भेद बतलाई, तब उठी मियां रहा को जाई। फूलदास बूझो तुम मूला, हिंदू तुर्क भेद दो भूला, भूला भेष काल भरमाया, काल या परबल सबको खाया। संत मते की राह न जाने, काल चाल विधि काल ही माने, जब फांसी में भेद भुलाना, कही विधि पावे जीव ठिकाना। ये जगमाई फांस जम डारा, संत बिना नहीं हो ये उबारा, 12 मते काल ने कीना, आदि अंत फांसी जीव दीना। सत जुग द्वापर त्रेता माई, और कर जुग की कहा बताई, अनेक जुगन जुग फांस फसानी, भेद न चीना बड़े बड़े पुनि खानी। जब निर्गुण बैराट पसारा, सत्य नाम से मांग लबारा, 12 नते मोहि को दीजे, मोरा मता साध अस कीजे। तुलसी साहिब कहते हैं कि हमने तुम्हें भेद बताया और स्वर्ग के द्वार पर स्थित उस अनार को भी दिखाया। इस अनार पर सुरती ध्यान लगाओ, तब स्वर्ग का द्वार खुलेगा और तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे।
तब उन्होंने तुलसी के चरणों को छुआ और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जब वे मेरे अधीन हुए तब मैंने उन्हें उनका एक रहस्य बतलाया। रहस्य को सुनकर के उसके बाद अली मियां अपनी राह चल पड़े। अब तुलसी साहब फूलदास की तरफ देख करके कहते हैं कि हे फूलदास, तुम उसके मूल रहस्य को समझो। तुम तो हिंदू व मुसलमान के भेद में पड़े हुए हो। तुम वेश सज्जा में भूले काव्य के द्वारा भ्रमित किए हुए हो। काव्य अर्थात कविता के द्वारा। यह काल सर्वथा शक्तिशाली है और यह सभी को खा गया है। सत्य मत की कोई राह नहीं जानता तो काल की चाल के कारण काल को ही विधाता मान रहा है। यम के फंदे में पड़ा हुआ है मनुष्य संपूर्ण भेदों को भूल गया है और वह यह नहीं जानता कि जीव किस प्रकार अपने आश्रय स्थल को प्राप्त करेगा। इस संपूर्ण सृष्टि में काल ने अपनी फांस डाल रखी है, अतः बिना संतों के जीवों का उद्धार असंभव है। काल ने अपने 12 तरीके बनाए हैं और आदि में या अंत में वह जीव को फांसी देता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की कही हुई कथा मैं बतलाता हूं। इन अनेक युगों में काल ने मनुष्य को फांसी के फंदे में फंसाता रहा है। जिसे परमार्थ का रहस्य समझ में नहीं आया वे भव सागर में पाप की खानी में पड़े रहे। निर्गुण ने जब से विराट सृष्टि का प्रसार किया, उस लबार ने सत्य नाम से यह वरदान मांगा, मुझे 12 प्रकार के साधनों को दें और हमारे मतों को ऐसा साधन बनाएं। 12 मत की राह चलाऊं, जासे जीव जगत उलझाऊं। ऐसे निर्गुण मांगा माई, काल जाल मति जिनई चलाई। 12 माही भेष सब भूला, सो जग जाल सहेज मसूला। निर्गुण काल जग कीने भेसा, चारों जुग जग बांधी टेका। भेष किया जग कार कराला, संत बिना नहीं छूटे ज्वाला। काल भेष जग भय अनेका, अपनी अपनी बांधी टेका। तासे तुलसी पंथ न कीना, जगत भेष भय काल अधीना। जो जो कहे जीव निर्वारा, सो सो फांसी सबने डारा। बिन आंखी सूजी नहीं बाई, बिना संत कहो कौन लखाई। चीने संत जो होई उबारा, नहीं तो बूढ़े भोजल धारा। जे कोई 12 मत को चीना, काल रहे पुनि दासोधीना। ता पर काल जाल नहीं डारा, जब होई दीन ताही काल आरा। संत मिले पुनि मार्ग पावे, ऐसे जीव लोक को आवे। ये जग भेष काल बस होई, इनकी बात न मानव कोई। जो कोई काल भेष पहचानी, गति मति भेद संत कर जाने। 10 अवतार रंजन जाना, ब्रह्मा विष्णु काल उत्पन्ना। वेद कितेब यस फंद पसारा, ये जग काल जाल मत डारा। या को जब चीने कोई प्राणी, मत 12 की राह पिछानी। पुनि 12 से भय अनेका, कह लग कहो पार नहीं जेका। जो कोई काल भेष पहचानी, गति मति भेद संत कर जानी। अब तुलसी साहब 12 मार्गों का, जो 12 मार्ग काल निर्गुण ब्रह्म से मांगा, काल ने 12 मार्ग, तो उन्हीं के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तुलसी साहिब कहते हैं कि मैं जीवों को इन 12 मार्गों की राह पर चलाऊं और उससे जीवों को इनके द्वारा फंसा दूं। हे भाई, उसने यह वरदान निर्गुण ब्रह्म से मांगा और उसने काल जाल की व्यवस्था चलाई। इसी 12 मार्गों में सभी भूल गए और संसार उन जालों को सह रहा है जो यम के सूल हैं। निर्गुण ब्रह्म द्वारा उत्पन्न काल तत्व के अनेक वेश बनाकर उसने संसार के चारों युगों को बांधने की टेक बांध ली। संसार को विनिष्ट करने के लिए काल ने भयंकर वेश रचना की और बिना संतों के यह उनसे छूट नहीं सकता। संसार में काल के अनेक वेश बने और उन वेशों ने भी अपनी अपनी टेक बांध ली। इसलिए तुलसी साहिब ने
कोई धर्मपंथ नहीं चलाया है, क्योंकि संपूर्ण वे संरचना तो कालाधीन हो गई। जिसने कहा जीवन मुक्त है, उन सभी वक्ताओं ने उन पर फांसी लगा दी। हे भाई, बिना ज्ञान दृष्टि के यह सूझता नहीं, और बिना संतों के उन्हें कौन दिखा सकता है। जो व्यक्ति संतों को पहचान लेता है तो उसका उद्धार संभव है, नहीं तो वह भवसागर की धारा में डूब जाता है। जो कोई इन 12 मतों को पहचानता है, काल स्वयं उसके अधीन रहता है। उस व्यक्ति पर काल अपनी जाल नहीं डाल सकता, और यमराज स्वयं दीन बनकर उसकी सेवा में लग जाते हैं। संतों के मिलने पर वह सतमार्ग प्राप्त कर लेता है, और ऐसे जीव अंत में सतलोक में आते हैं। नाना प्रकार के जो वेश धर्म के अंतर्गत बताए गए हैं, ये सभी काल के वशीभूत उठते हैं, अतः कोई इनकी बात न माने। जो कोई व्यक्ति काल के वेश को पहचानता है, वही ज्ञान से बुद्धि से संतों के रहस्यों को जानता है। निरंजन के 10 अवतार हैं। ब्रह्मा एवं विष्णु तो काल के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वेद और धर्मशास्त्र सभी अपने इस प्रकार के फंदे फैलाए हुए हैं। ये सभी संसार काल के रूप हैं और काल के जाल फैलाए हुए हैं। जब कोई प्राणी ने पहचान लेता है, तब वह 12 मतों की राह समझ जाता है। इस 12 से फिर अनेक मत बनते हैं, उनका कहां तक वर्णन करूं, कोई सीमा नहीं है। फूलदास हाथ जोड़ करके विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं तुलसी साहिब से, और कहते हैं कि हे स्वामी तुलसी साहिब, इन्हें समझाकर बताएं, ताकि इस प्रकार मुझे दिखाई पड़ जाए, और फिर बताए इसी प्रकार से इसे कैसे कबीर ने गाकर कहा है। अनुराग सागर कृति में, अनुराग सागर कृति में यानी पुस्तक में कबीरदास जी ने इसे गाकर धर्मदास को समझाया है। हमने भी उसे देखा है, इसलिए हे स्वामी, आपकी बातें सच हैं। तुलसी साहिब अब फूलदास से बात पूछते हैं कि हे फूलदास, इसे स्पष्ट करें कि काल के इन 12 मतों का वर्णन करके कबीरदास किस प्रकार प्रसिद्ध हुए। अब फूलदास जी वर्णन करते हैं साखी का इसका। फूलदास ये भाको साखी, 12 मते काल कस फाकी, कस कबीर ग्रंथन में गावा, सो 12 की विधि बतावा। तुम ग्रंथन में देखा आंखी, सो सब भाकी कहो विदिता की। पहले तुम बिनी बिनी बतलाई, फिर तुमको हम बरनी सुनाई। 12 भेद नाम गुण गई कहिए, भिन्न भिन्न पुनि बरनी सुनाइए। कस कबीर ने भाकी बताई, सो विधि तुम हमको समझाई। तो तुलसी साहिब फूलदास जी से प्रश्न कर रहे हैं। तो तुम कह रहे हो कि हमने भी उसको जाना है, और तुम्हारी बात सच है कि धर्मदास को कबीर साहिब ने यह सब सुनाया है अनुराग सागर में। तो किस प्रकार सुनाया, हमें वर्णन करो। किस प्रकार 12 मतों का वर्णन किया गया है, सब कुछ बताओ। पहले तुम सुनाओ, फिर हम आपके सामने वर्णन करेंगे। तो हे फूलदास, इस साखी का वर्णन करो। काल के क्यों 12 मतों का वर्णन किया गया है, उन्हें कबीर साहित्य में कैसे वर्णित किया गया है, और उन 12 की विधियों का वर्णन करें। तुमने उन्हें ग्रंथों में पढ़ा है और आंखों से भी देखा है, इसलिए उनके सारे भेदों का वर्णन बताओ। पहले तुमने उनके विषय में भिन्न भिन्न करके बतलाया था, उसके बाद हमने वर्णन करके सुनाया। उनके नामों का गुणवेद के अनुसार 12 रूपों में वर्णन करें, और फिर एक एक का उनका वर्णन करें। कबीर साहिब ने किस तरह से उनके विषय में कहकर बताया है, वह विधि तुम हमें समझाकर सुनाओ। फूलदास उत्तर देता है। फूलदास ने इस प्रकार उसका विवरण दिया और कहा कि कबीर साहिब ने जिस प्रकार से उनका विवरण दिया है, मैं कह रहा हूं। आपने जो बातें कहकर सुनाई हैं, कबीर दास जी ने उन्हें गाकर कहा है। आपने कहा कि ब्रह्म तत्व को सतनाम से प्राप्त किया है,
और काल ने 12 मतों को स्थापित किया है। इसमें और कबीर मत में कोई अंतर नहीं। उसकी विधि को मैं वर्णन करके सुना रहा हूं। यह कबीर साहिब ने स्वयं मुख से कहा है और उन्होंने भी काल निरंजन का मत दिया है। उन्होंने स्वयं आत्मज्ञान का वर्णन किया और आपने उससे अपना भक्ति भाव रखकर बताया है। दोनों विधियां एक ही प्रकार की हैं और इनमें और कबीर मत में कोई भेद नहीं है। काल के आपने 12 मतों को बताया है और स्वयं अपने मन द्वारा उनका प्रमाण दिया है। हे स्वामी, यह तो सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि कबीर ने अपने ग्रंथों में ऐसा ही कहकर गाया है। आपने जो कहा है मैं उसी का वर्णन करूंगा, क्योंकि उसी को मैंने कबीर के भी ग्रंथों में देखा है। इनका वर्णन कबीर दास जी ने अपने मुख से किया कि काल के 12 मत इस प्रकार हैं। धर्मराज ही निरंजन है और उन्होंने ही 12 मतों का वर्णन किया है। ऐसा कबीर ने अपने ग्रंथों में गाया है और अनुभव से उन्होंने जैसा देखा था उसी प्रकार सुनाया है। इन 12 में प्रथम मत का नाम है मृतंध और उसका नाम नारायण दास रखा गया। यह नारायण नाम के काल के में अंश है, जिन्होंने जीवों के गले में मृत्यु के पास का फंदा बांध रखा है। दूसरे का नाम तिरमिर है। यह जाति का शिकारी है और इन्हें कुफ्र भी कहा जाता है। तीसरे दूत के विषय में मैं कहकर सुनाता हूं, उसका नाम अंध अचेत है। कबीरदास ने इस प्रकार भी कहा है कि उसे श्रुति गोपाल नाम भी दिया गया है। चौथा दूत भंगमन है और झंगामूल पंथ इसी ने बताया है। पांचवें दूत का नाम ज्ञान भंग है और उसने अपने परिचय करने वाले मंत्र को स्वीकार किया है। छठा दूत मकरंद है, उसका नाम कमाली भी रखा गया है। सातवां दूत चितभंग है, वह मन की इच्छा के अनुसार नाना रूपों को धारण करता है। मैं अष्टम दूत का नाम बता रहा हूं, आपका नाम अकलभंग है। नवे दूत का भी नाम बता रहा हूं, उसका वर्णन वेंस भट्ट के नाम से कर रहा हूं। अब मैं 10वें दूत के विषय में बताता हूं, उसका नाम नक्ता है। 11वें दूत का भी नाम बता रहा हूं, दुर्गदानी नाम से उसका मैं वर्णन करके बताया। और 12वें दूत का नाम बता रहा हूं, उसका नाम है हंसमुनि। मैं उसका नाम भी वर्णित करके आपको सुना रहा हूं। इस प्रकार से 12 दूत कहे गए हैं। अनुराग सागर नामक ग्रंथ इस प्रकार का वर्णन करता है। कबीर साहिब ने इनका इसी प्रकार से वर्णन किया है जिसे मैंने कहकर सुना दिया है। हे तुलसी साहिब, आपने इनके रहस्य को बताया। काल ने किस किस प्रकार का रहस्य प्राप्त किया, इनकी विधि मुझे वर्णित करके सुनाएं और इन दूतों के नामों को भी सभी प्रकार से कहें। तुलसी साहिब अब फूलदास के द्वारा बताए गए इन 12 दूतों के 12 मतों के बारे में वर्णित करते हैं। हे फूलदास, आप ध्यान लगाकर सुने। मैं इनका वर्णन करके सुनाता हूं। निर्गुण ब्रह्म को ही काल निरंजन समझें। और इनको मन ही मन पहचाने। सत शब्द इसी शरीर में रहता है, उसका त्याग करने पर व्यक्ति नरक में चला जाता है। हे भाई, इसे 12 मत नहीं कहा जाता। उस मार्ग के ज्ञानी ही उसे बताते हैं। इस मन में अध्यात्म मार्ग का जो ज्ञान रखा है उसी के विषय में ये 12 मत हैं। यह संसार मन में द्वित्व भाव रखता है। दूतों का नाम इसी द्वित्व भाव के कारण रखा गया है। हे फूलदास, तन में होकर आप सुने। मन की इन विधियों का वर्णन मैं कर रहा हूं। मन के ही 12 मत हैं। किसी भी उपदेश को व्यक्ति एक भी नहीं मानता और द्वित्व भाव को छोड़ता नहीं। इस प्रकार के 12 मत हैं
और इस प्रकार मन के ही 12 नाम कहे गए हैं। यह मन जब तक द्वैत मार्ग का त्याग नहीं करता, वहां तक वह मन ही काल कहा जाता है। मन के द्वैत को काल रूप स्वीकार करके इस प्रकार से कहा गया है, मन के द्वैत मन से ही सारा संसार जाना गया है। मन के इस द्वैत मन से उसने अध्यात्म मार्ग को प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार कबीरदास जी ने बताया है। इस द्वैत मन के रहस्य को इस प्रकार समझाया गया है और इस मन रूपी काल के 12 दूत कहे गए हैं। इनके विषय में सारे मतों तथा रहस्यों को वर्णित करके कहता हूं। इस मन के ही 12 नाम इस प्रकार समझो। नर मन का नाम नारायण दास है, इस प्रकार कबीरदास ने बताया है। मन का एक दूत मृतंध कहा गया है। संसार में आकर मन निरंतर मृत रखता है। तीसरा मन संसार में अंधकार लाता है, अतः मन का नाम अंधकार बताया गया है। यही मन संसार को अंधा और अचेत बना देता है, अतः इसे ही अंध अचेत काल दूत कहा गया है। उसी का नाम सुरति गोपाल कहा जाता है, क्योंकि वह मन में स्थित ब्रह्म की मूर्ति नहीं बनाता। जो संसार के मन को भंग करता तोड़ता रहता है, इसलिए उसका नाम मति भंग रखा गया। मन अपने ज्ञान से चित्त को बार बार भंग करता है, इसलिए मन के उस नाम को चित्त भंग रखा गया। मन पतंग निरंतर माया में मन रखे रहता है, इसलिए इस मन के दूत का नाम मत मकरंद है। मन तथा चित्त को जो अनेक रूपों में भंग करता है, उसका नाम इसलिए चित्त भंग कहा गया है। मन तथा बुद्धि को जो तोड़ता है, उसका नाम अकल भंग कहा गया है। अगर विषय वासनाओं को जिसने मन में स्थिर करके रखा है और सुरति ध्यान आदि के विषय में जो कुछ भी नहीं जानता, उसका नाम विशंबर दूत है। उसने वासना रस विष रस द्वारा मन को सुदृढ़ कर रखा है, मन का नकटा दूत वह कहलाता है। जो ज्ञान सुनने के बाद भी विषय रस में लीन रहता है, इसे लेस मात्र भी लज्जा नहीं आती और यह नकटा होकर भी वासनाओं के पीछे दौड़ता रहता है। इसी को नकटा दूत समझो तथा इसका विश्वास कभी न करो। मन दुर्ग है और रज सत्व एवं तम गुण का दान चुकता करता रहता है। इन्हीं तीनों गुणों में संसार पागल बना रहता है। इसी मन को दानदाता दुर्ग समझो। इसका दानी दुर्ग ऐसा नाम कहा गया है। इसकी बात हमेशा सत्य समझो। इस प्रकार मन को ही दूत कहा गया है। यही मन निर्मल होकर सुरति ध्यान में लगता है और यह मन हंस बनकर सुरति के घर के लिए गमन करता है। मन हंस बनकर इन 12 दूतों को पास से भगा देता है और वह अपने घर सुरति के लिए प्रस्थान कर जाता है। सतनाम के स्थान पर पहुंचकर यही मन चतुर्थ अन्नाला के पद में प्रवेश कर आनंद रस का पान करता है। जो मुनि है उन्हीं का नाम हंस है। इस प्रकार से 12 मन में ही पहचाने जाते हैं। कबीरदास जी ने इसी को देखा है और कहा है तथा अन्य संतों ने भी इसी प्रकार देखा है। ये सभी 12 मन के भेद बताए गए हैं तथा मन के द्वारा ही अनेक पंथ एवं वेश इस संसार में आए हैं। कोई भी पंथ मन के बाहर नहीं है और यही सब काल के भी मत है। मन से अलग होकर कौन सुरति समाधि प्राप्त कर सकता है? यह मेहनत का अंधाधुंध और इसी में काल ने अपना पास रख छोड़ा है। कबीरदास जी ने भी यही कहा है। हमने भी इसी प्रकार की ही साक्षी दी है। वह कबीर का मत है, यह तुलसी का मत है। तुम्हारा मन स्वीकार करे तो इसे स्वीकार करो। तुलसी को तो निरंतर संत चरणों की आशा रहती है और संतों की ही शरण सुरति में निवास स्थली है। हे फूलदास, मैंने काल मत का वर्णन किया है और इसी मत के जानने से काल का विनाश हो उठता है। ये 12 मत मन में निवास करते हैं
और इसे संबंध वेश रचना संसार के पास है, संसार में है। मैंने इस 12 मतों को कहकर बताया, मन का बोध करा दिया और समझी